उनके खत और आप की 215वीं कड़ी 215th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। जो खत मैं आज पढ़ रहा हूँ ये मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ, लेकिन ये खत इतना प्रोफाउंड है, इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको दोबारा पढ़ना मेरे लिए लाजमी है। बहुत खूबसूरती से बाबूजी साहब ने विचार हमारे कैसे पैदा होते हैं और उनका हमारे ऊपर असर कैसे होता है और क्यों होता है, बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। लीजिए खत सुनिए। दीवान जोगराज, शाहजहांपुर, तारीख 21 जनवरी साल 1951। आदरणीय पंडित जी, आपके सब खत मिल गए। खुशी भी हुई और इस नादानी पर अफसोस भी हुआ कि आपने अब तक कुल ख्यालात अपने ही समझे और समझ रहे हैं। आपकी मौजूदा हालत ऐसी है कि यहाँ पर पहुँचने तक बहुत कुछ फनायत हो जानी चाहिए थी। मैंने जल्दी ज़रूर की और ये मेरे गुरु महाराज की काबिलियत थी कि आपको मौजूदा हालत पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसके देखने वाले भी इस ज़माने में कम हैं। ईश्वर अपना रहम करे और अहंकार से बचावे। और अहंकार होने भी क्यों लगा? इसलिए कि जो कुछ है ईश्वर की तरफ से है, उसमें अपना कुछ भी नहीं है। आपने गालिबन समुद्र जरूर देखा होगा, और भाई देखा मैंने भी है। पानी निहायत साफ झलकता हुआ दिखाई पड़ता है, मगर भाई उसमें झाग भी मालूम होते हैं। ये क्यों? लहरों के या ज्वार भाटा के मद्दोजर यानी उतार चढ़ाव से। ये बात होते हुए भी सब पानी की सतह को हम समुद्र ही कहते हैं। अब मैंने समुद्र का लफ्ज़ यूँ इस्तेमाल किया कि ये इंसानी ज़िंदगी में बड़ी हालत का तर्जुमा हो सकता है। जब हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हमारा ख्याल मटीले झागों की तरफ नहीं जाता, बल्कि समुद्र का फैलाव ही नज़र आता है। इसी तरह से जब हम अपनी हालत में होते हैं तो ताज्जुब है कि मटीले झागों की तरफ ख्याल कैसे पहुंचता है। ये झाग समुद्र में पैदा होते हैं और या तो किनारे पर जाकर ख़त्म हो जाते हैं या दरमियान में ही गायब हो जाते हैं। ये हर तरह से साबित होता है कि चीज़ समुद्र से ही बनी। मगर भाई सोचो तो सही कि इसका असर समुद्र पर क्या पड़ गया। हमारे ख्याल इसी कैफियत में बने जिसमें फैलाव की सूरत है, और इसको विराट देश या ब्रह्मांड मंडल भी कहते हैं। क्या ये मुमकिन नहीं है कि जब हम अपने फैलाव में समाये हुए हैं तो इस विराट देश की लहरें ये झाग पैदा नहीं कर सकती? अगर कर सकती हैं तो इसमें अपना क्या है और हम पर इसका क्या असर हो सकता है? ख्यालात को यूं समझिए जैसे समुद्र में झाग पैदा होते हैं लहरों की रवानी से, उसी में बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं। अब विराट देश में ये झाग पैदा क्यों हो जाते हैं? वजह ये कि हमारे सबके ख्यालात जो सृष्टि निर्माण के समय से हमने अब तक बनाए हैं उसी में तैरते रहते हैं, और जो उस आलम में यानी विराट देश में समाया है उसके सामने झाग की शक्ल में मौजज़न होते हैं, पैदा होते हैं। मगर चूंकि उसी सतह के ये झाग हैं यानी उसी समुद्र के, इसलिए वो अपने मालूम होते हैं। स्वामी विवेकानंद। You have depicted a great philosophy. This is the main cause of the thoughts the Abhyasi generally feels at this stage. You cannot find such description anywhere
आई गारंटी। भाई, मैं अभ्यासी की बहुत बड़ी कमज़ोरी समझता हूँ कि अगर उसको ये ख्याल रहे कि ये ख्यालात मेरे हैं और इसके मायने और कुछ नहीं हो सकते सिवाय इसके कि उसने मेरापन अब तक कायम रखा है, ख़ासकर आपकी हालत वालों के लिए। ज्ञानियों में ये बात अक्सर पाई जाती है कि उनका मेरापन नहीं जाता। आपने अपने ख़त तारीख़ 29 नवंबर 1950 में चंद सवालात किए हैं। हस्ब तौफीक यानी क्षमता के अनुसार मैं उसके जवाब दे रहा हूँ, इसलिए इसकी सेहत का अंदाज़ा आप ख़ुद लगा लें, क्योंकि मेरी निस्बत यानी संबंध जहालत मुतलक से रही है, अनपढ़ से रही है, और जब मैं इस हालत से निकला तो मुझे खुद का होश भी बाकी न रहा। इस खत का अगला हिस्सा अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।